gospel is the gospel of encouragement. सुसमाचार जो है वो एक प्रोत्साहन का सुसमाचार है। Even as we hear by Lord's mercy the high standards of God's calling upon us, हम ये उच्च जीवन का जो स्तर है वो हम सुन रहे हो, तब भी that is not an opportunity to become discouraged or condemned. इन सभी को सुनने के द्वारा हमें निरुत्साहित नहीं होना है। The Lord is inviting us to come up higher. प्रभु चाहता है कि हम और भी ऊंचा उठे। Sometime I remember about my own salvation, Lord's calling of my own life. कभी कभी मैं मेरे जीवन के वो यात्रा के विषय में जब मैं सोचता हूँ। Now I was saved when I was a college student. मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था तब मेरा उद्धार हुआ था। I think I was one of the worst boys in that college. मैं सोचता हूँ कि मैं उस कॉलेज में एक सबसे बुरा व्यक्ति था, But the Lord saved me. परंतु परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया। And over years gradually did a work in my life. और सालों साल बीते बीते उन्होंने मेरे जीवन में एक काम किया। Sometimes I thought there were much better people in my college, but the Lord did not choose them, but He chose me. मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि मेरे से बेहतर इतने लोग मेरे कॉलेज में होने के बावजूद भी आपने मुझे चुना। So sometimes the mysteries of God we don't understand. कई बार हम परमेश्वर के वो गुप्त चीजों को हम समझ नहीं पाते। But we can be grateful immensely and we can continue to cooperate with the work of the Holy Spirit in our lives. हम वो धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु के सामने रहेंगे जो कार्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर कर रहा है। I have seen in my own life people who lived unspeakably wicked, sinful life. मैंने मेरे जीवन में भी देखा है कि बहुत ही बुरे रीति से जिए हुए व्यक्तियों के विषय में their past lives cannot be spoken to others like that. उनके बीते हुए जीवन के विषय में हम बाहर किसी से बात नहीं कर सकते। But God saved them progressively, did a work in their lives. परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया और उन्हें प्रगति की ओर लेके गए। Made them holy. और उन्हें पवित्र बनाया। And in a surprising way, was it the same person? और इतना चमत्कार जैसे कि ये वही आदमी है कि नहीं, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आए। So that is the power of the gospel. यही वो सुसमाचार का वो कार्य है। So we should not think it is for some category of people, some people only. इसलिए हमें इस प्रकार से कभी भी सोचना नहीं है कि ये एक विशेष ग्रुप ऑफ आदमियों के लिए है। Not for me, maybe it is for some saintly, holy people. ये केवल वो संत लोगों के लिए है करके ऐसे नहीं सोचना है। We heard about that word holiness. हमने वो पवित्रता के विषय में सुना। And also perfecting holiness in the fear of God. और वह पवित्रता में सिद्ध होना परमेश्वर के भय में, उसके विषय में भी सुना। That means it is a progression. It is not an overnight matter. ये एक प्रगति की रास्ता है, ये एक रातों रात होने वाली चीज नहीं है। God gives us time. परमेश्वर वो समय हमें देता है। And Holy Spirit will continue that work in our lives. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो कार्य करते रहेगा। So we need not be overwhelmed thinking that it's too high a standard. Maybe I don't want even to attempt. हमें हार नहीं मानना है कि इतना उच्च स्तर तक मैं पहुंच पाऊंगा कि नहीं करके। My life is very bad. मेरा जीवन जो है वो बहुत ही बुरा है। My temptations are very strong. मेरी जो परीक्षाएं हैं वो बहुत ही ताकतवर है। My circumstances are not like those brothers and those sisters. मेरी जो परिस्थिति है दूसरे भाइयों और बहनों के समान नहीं है। But there is a saying that a journey of 1,000 miles starts with one step. ऐसा बोला जाता है कि 1000 मील की यात्रा एक पद से शुरू होती है। So God only wants us to make that willingness,
begin. परमेश्वर केवल चाहता है कि वो हमारे मन में एक आग्रह, वो पहला कदम रखने के लिए। Sometimes I like this picture of Christian life like a climbing up a mountain. मैं ये चित्र मेरे मन में कई बार देखता हूँ, जैसे कि ये क्रिस्ती जीवन का जो रास्ता है एक पर्वत पर चढ़ने के समान है। Often we hear about becoming like Jesus हम हमेशा सुनते हैं यीशु के समान बनना and partaking of divine nature, और वो दैविक जीवन में हम भागी होना, इसके विषय में perfecting holiness. और सिद्धता की ओर बढ़ना, पवित्रता में। So we may think it is like too tall a mountain, like reaching the top of the mountain. और हमें ऐसे लग सकता है कि ये जो पर्वत है बहुत ऊंचा है, मैं कैसे पहुंचूंगा? But we can start. लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं। And we see a cloud of witnesses around us. और हमारे यहाँ वह साक्षियों के बहुत बड़ा एक पहाड़ दिख रहा है। In our own time, the Lord has blessed us with brothers and sisters who climb up this mountain. और हमारे ही काल में ऐसे चढ़े हुए, पर्वत के ऊपर चढ़े हुए भाइयों को हम देख सकते हैं। So we can also desire, we can also aim, we can also make a small progress. इसलिए हम भी वो आग्रह करके उस पर्वत पर चढ़ने की ओर हम तैयारी कर सकते हैं। Some years before, one verse from Jude chapter 1. कुछ साल पहले मैं एक वचन इयोब की पुस्तक से मैं देख रहा था। That tremendously encouraged me and challenged me. उस चीज ने मेरे को बहुत ही अधिक प्रोत्साहित किया। Jude chapter 1 verse 24. Jude. सॉरी यूदा, रेवलेशन से पहले। So it's read like this in English. Now to him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory blameless with great joy. यहूदा की पत्री 24वां, एक ही अध्याय है, 24वां वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी में के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। It speaks about the Lord is able to keep us from stumbling. यहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमें गिरने से, ठोकर खाने से बचा सकता है। So especially it is the initiative and the responsibility from the side of the Lord who will keep us from stumbling. इसमें परमेश्वर का भाग जो है वो ज्यादा है कि किस प्रकार से मैं ठोकर खा के ना गिरूं। And it also says he will make you to stand in the presence of his glory blameless. और यहाँ लिखा है उस अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। That also with a great joy. वो You can make me blameless. मैं इस प्रकार से जब ये वचन पढ़ा तो मैं आनंदित हुआ, प्रभु मुझे आप इस प्रकार से निर्दोष रख सकते हो। And weak and sinful, filled with so many kind of temptations. A person like me, you can make blameless. मेरे जैसे निर्बल व्यक्ति जो परीक्षा में गिर जाता हूँ, ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे बना सकते हो। So Lord encourage, yes, I can do that work in you. परमेश्वर तब ऐसे प्रोत्साहित करते हैं, हाँ ऐसा कार्य मैं तेरे जीवन में कर सकता हूँ। In my own life, there were times when I had gone back from the Lord. मेरे जीवन में ऐसे समय थे जब मैं परमेश्वर से पीछे हट गया था। Not externally really. बाहरी रूप से नहीं, internally. अंतरूनी रीति से। I never missed going to church. मैं कभी भी चर्च जाना नहीं छोड़ा। After becoming a believer, I don't remember ever missing even a single Sunday for that matter. मैं विश्वासी होने के बाद एक बार भी
कभी भी कलीसिया न जाए हुए ऐसी दिन मुझे याद नहीं है। But with all those external things, there were times when inside there was a backsliding. बाहरी रूप से तो मैं ये सारी चीजें कर रहा था, परंतु आंतरिक रीति से ऐसे कई अवसर थे जब मैं परमेश्वर से पीछे हटा था। Even though I was attending meetings, I am not enjoying the Lord's presence. मैं मीटिंग्स तो अटेंड कर रहा था, परंतु मैं परमेश्वर की वो सानिध्य में आनंद नहीं उठा रहा था। I'm not really walking with the Lord. मैं परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था। The brothers and sisters, they have no idea, no clue of my inner life. भाइयों और बहनों को जो मेरे कलीसिया में थे, उनको मेरे जीवन की स्थिति के बारे में उनको कुछ भी मालूमात नहीं था। There is a verse in Proverbs 14 verse 14. नीति वचन 14 के 14 में एक वचन ऐसा है। It speaks about the backslider in heart will have his fill of his own ways. नीति वचन 14 का 14 Yeah, so 14, yes. जिसका मन परमेश्वर की ओर से हट जाता है, वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। So I felt that verse very well describes my own life. ये वचन मेरे जीवन को स्पष्ट रीति से दिखाते हुए मैंने देखा। Even though I was coming to church, I was filled with my own ways. मैं चर्च तो आता था, परंतु मैं मेरे ही रीतियों में चल रहा था। And I understood I am a backslider in heart. मैं तब जाना कि मेरी जो अवस्था है वो मैं मन से मैं पीछे हट गया हूँ परमेश्वर से। Even though I call myself a child of God, a believer, मैं परमेश्वर का बेटा, एक विश्वासी, ऐसे तो मैं अपने आप को बुलाता था। I am filled with my own ways. मैं मेरी ही रीति में मैं चल रहा था। So I understood that is a dangerous thing, filled with my own ways. ये बहुत ही भयानक स्थिति है जब मैं मेरी ही रीतियों में मैं चल रहा हूँ। When I am filled with my own ways, I am blocking the work of God in my life. जब मैं मेरी ही रीति में जब चल रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर के मार्गों को मैं एक रुकावट कर रहा हूँ मेरे जीवन में। Brother Victor was speaking in the morning mentioned about the prodigal sons, that passage in Luke chapter 15. लूका 15 अध्याय में भाई विक्टर वो उड़ाऊ पुत्र के विषय में हम पढ़ रहे थे। So that is a passage which very often personally challenged my own life. ये एक ऐसा भाग है जो मेरे जीवन में भी उस बाइबल के भाग ने मुझे बहुत छुआ है। So I could identify myself like that prodigal son. वहां पर मुझे अपने आप को वो उड़ाऊ पुत्र के समान तुलना करने में बहुत सहायता मिली है। No, sometimes we think the prodigal is in some an unbeliever. That's normally we think. कई बार ऐसे लगता है कि वो उड़ाऊ पुत्र कोई अविश्वासी व्यक्ति है करके। But he is a son. याद रखिए वो एक बेटा था। We can say an equivalent of a child of God. उसका जो समतल चीज ये रहेगा कि वह परमेश्वर का पुत्र था। But I just want to share a few things from that passage. मैं उसमें से कुछ चीजें बांटना चाहता हूँ। So he was also filled with his own ways. वो भी अपने ही रीतियों में वो चल रहा था। Even though he is a son, he is a child. वो एक पुत्र होने के बावजूद भी। So one day he asked, Father, give me the share of the property that is due to me. तो उसने अपने पिता से बोला, पिताजी मेरा जो हिस्सा है इस प्रॉपर्टी का वो मुझे दे दीजिए। And father divided and gave him. तुरंत पिताजी ने उसको बांट कर अपने बेटे को दे दिया। And then we see here after a few days he gathered all that was given to him. He went to a distant place. और आगे हम देखते हैं कि उसने वो सारा जो पैसा मिला वो लेके एक दूर जगह पर जाकर वो चला गया। He probably thought my father should never find me out. और वो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि वो सोच रहा हो कि आगे से मेरा पिताजी
मुझे ढूंढ ही ना पाए, ऐसे दूर निकल because जाओ। he was so filled with his own ways, his own plans. क्योंकि वो खुद के जो अपनी योजनाएं थे उससे वो भरा हुआ था। He was so confident in his own ability. वह अपने जो ताकत पे पूरा भरोसा रख रहा था। He thought, once I get my father's property, then I can manage it. वो केवल यही सोच रहा होगा कि एक बार मेरे को पिताजी का वो हिस्सा मुझे मिल गया तो मेरा काम मैं संभाल लूंगा। I only need my father's property, I don't need my father. मुझे केवल वो पिताजी का वो प्रॉपर्टी मिल गया तो काम हो गया, मुझे पिताजी नहीं चाहिए। So that's what he thought. He wanted his father's property, but he did not want father. उसको वो पिताजी का प्रॉपर्टी चाहिए था लेकिन पिताजी नहीं चाहिए था। So it stated that he, in a few days, he squandered, he wasted away that all those with loose living. थोड़े ही दिनों में उसने अपने चाल चलन के द्वारा उसने वो सारा पैसा खो बैठा। It can happen to us. Even we can be sitting in CFC church and be like that son who is away from the father. ऐसे हमारे अंदर भी हो सकता है, हम सीएफसी में बैठकर इस प्रकार से परमेश्वर से दूर होकर जी सकते हैं। Filled with our own plans and thinking that I can make it. और हम भी अपने ही योजनाओं के साथ बैठ सकते हैं, सोचते हैं कि हम कुछ मार्ग निकाल लेंगे Without recognizing the absolute necessity for the father. पिताजी का वो जरूरत को समझे बिना हम भी जी सकते हैं। It not knowing it is he who can accomplish anything in my life. ये भूल कर कि वही है, पिता ही है जो मेरे जीवन में सारे कार्यों को पूर्ण कर सकता है। And we read there to what miserable level he fell one level to the other. और हम वहां देखते हैं किस प्रकार से किस स्तर तक वो गिर गया एक के बाद एक। In a short time, we thought there is so much I receive, so much blessings I receive from the Father. It is good for me, but it's all wasted away in a short time. उसने सोचा होगा कि मेरे को बहुत सारा मिला है मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी के द्वारा, परंतु वो सारा खत्म हो गया। So if we are not careful, it can happen to us. तो अगर हम भी वो केयरफुल नहीं है तो हम जो मिला है वो हमारे हाथ से नष्ट हो सकता है। Then we read he hired himself to one of the citizens and he gave him a job to look after और आगे pigs. हम पढ़ते हैं कि वो एक वहां के एक व्यक्ति के अधीन में काम करने लगता है, वो है सूअरों को खिलाने का। We can understand a rich father's son. Now what is his job? सोच के देखिए, एक अमीर पिता का बेटा, अभी उसका काम का स्तर क्या है? He is now living with the pigs. वो अभी सूअरों के साथ जी रहा है। And in a way, if you describe in our current situation around the world, अगर हम एक रीति में हमारी जो अवस्था है इस संसार की आज के दिन, it can happen. Believers falling down to such a lowly, miserable level. इस रीति से हम इतने निचले स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। All secretly unknown to others. और वो भी सब कुछ गुप्त होकर किसी को मालूम नहीं है। Like living a life with the pigs. और वो जीवन जो सूअरों के साथ जीने के समान। Things like when we are alone, how are we, for example, how are we using our mobile phones? जब हम अकेले में हो तो हम किस प्रकार से हमारा मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं? It's good we use mobile phones and laptop etc. so that anybody can see. I have no problem. ये अच्छा है कि हम हमारे मोबाइल और जो लैपटॉप वगैरह है वो यूज करते हैं इस रीति से कि बाकी लोग देख पाए। Meaning even believers fall into the level of watching filthy things in their private life. और विश्वासी लोग भी इस स्तर तक गिर सकते हैं जो बहुत ही बुरे स्तर तक। Like living with the pigs. ये उसी समान है जैसे कि सूअरों के साथ हम जी रहे हैं। But is there a hope for such people? क्या ऐसे लोगों के लिए कोई आशा है? Yes, definitely. जरूर।
That is the gospel. यही सुसमाचार है। And that boy, even at one point of time, he even desired, even if I get some food which was fed to the pigs, I would gladly eat and fill my stomach. वो लड़के की अवस्था इतना बुरा हो गया कि वह इस स्तर तक पहुंच गया कि जो खाना सुअरों को दिया जाता है शायद वो मिल गया तो मेरा पेट भर जाएगा। But it's written that nobody gave he was in such a tremendous need. वहां लिखा है कि कोई भी उसको वो खाना भी देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे जरूरत की स्थिति तक वो पहुंच गया था। He was totally empty. वो पूरी रीति से शून्य हो गया था। So one particular expression is written in Luke chapter 15 verse 17. वहां लूका 15 के 17 में एक विशेष पद वहां उपयोग में लाया गया है। It's saying that he came to his senses. वहां लिखा है कि He came to his senses. वह अपने आप में आया, ऐसे लिखा I है। remember this verse once personally came to me so powerfully. मेरे को याद है ये वचन एक बार मेरे को एक व्यक्तिगत रीति से मुझसे बात किया। I need to come to my senses. मुझे अपने आप में आना है। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? So all that he did was not in his senses. इसका मतलब है जब अभी तक वो जो भी कुछ कर रहा था वो उसके मन के अनुसार नहीं कर रहा था। So I am personally grateful to the Lord, was so merciful. I can't explain why I came to my senses. मैं परमेश्वर के लिए बहुत आभारी हूँ कि मुझे नहीं मालूम क्यों मैं मेरे मन की ओर आया। So when he came to his senses, that realization happened. जब वो अपने आप में वापस लौट के आया तो उसकी बुद्धि खुली। That inside that awakening happened. तो अंदर से एक जागृति आई। Suddenly looking around, he is sitting in the middle of the pigs. उसने आजू बाजू देखा तो मालूम पड़ा कि मैं तो सूरों के बीच में हूँ। And in such a filth, living such a filth which he desired, no one should see this. मैं इतने गंदगी में हूँ कि और कोई मेरी अवस्था ना देखे। Then he remembered his father's love. तब उसको उसके पिताजी का प्रेम का याद आया। I am supposed to be there. Now I am here. मुझे वहां पिताजी के यहाँ होना चाहिए, मैं तो यहाँ इन सूरों के बीच में हूँ। And he even remembered in my father's house how many hired servants are, abundance of food. उसने उसको याद आया कि मेरे पिताजी के घराने में इतने सेवक लोग हैं, उनके पास तो कितना अधिकाय में खाना है। But even though I am a son, now I am dying of hunger. मैं एक पुत्र होने के बावजूद भी यहाँ मैं भूख के कारण मर रहा हूँ। And when he came to sense, he said, I will get up and I will go back to my father. जब वो अपने आप में आया तो वह उठकर अपने पिताजी के पास जाऊंगा करके वो इस प्रकार से निर्णय लेता है। And I think many of us should come back to our father. हम में से कई लोगों को इस प्रकार से पिता के पास लौट के आना है। The Lord is inviting, come back to me. परमेश्वर हमें नेवता, पिताजी उसकी ओर दौड़ कर उसे लिपट लिया, गले लगाया। He probably did not expect that. शायद उसने ऐसा सोचा नहीं था कि पिताजी ऐसे करेंगे। When we are really willing to come back to the Father, that is the welcome that would be expecting us. जब हम इस प्रकार से परमेश्वर की ओर आने के लिए तैयार होते हैं तो इस प्रकार का एक बुलाहट परमेश्वर हमें देगा। So that is a great encouragement. We should wake us up. इसलिए हमें इस प्रकार का एक प्रोत्साहन हमेशा परमेश्वर के विषय में हमारे मनों में रखना है। Irrespective of where we are today. हमारी अवस्था जो भी क्यों ना हो आज की स्थिति में, Irrespective of how far we have gone from the Father. हम कितना भी क्यों परमेश्वर से दूर क्यों ना हो गया हो, उस अवस्था में भी ये विश्वास करना है। Irrespective of how deep we have fallen. क्यों कितना भी गहरा हम गिरे क्यों ना हो, तब भी हमें ये विश्वास करना है। If you are willing to own up a responsibility, अगर हम हमारी गलती को अंगीकार करने के लिए तैयार हो, the Father will welcome us. तो पिता दौड़ के हमारे पास आएंगे। So that welcome is also not an ordinary welcome.
और वो जो बुलाते हैं वो एक साधारण सा बुलाहट नहीं है, He embraced and received him. वो हमें गले लगा के हमें बुलाते हैं He kissed him. और उनको चुम्मी देते हैं। And he said to his slaves, quickly bring the best robe and put it on him. वह अपने दासों को बुलाकर बोलते हैं कि सबसे अच्छा कपड़ा डाल के उसको ओढ़िए And put the ring on his hand and sandals in his feet. और उनके उंगली में रिंग डालिए और उन्हें चप्पल दीजिए And kill that fattened calf. और वो काफ बछड़ा काटो करके बोला, Yeah, let us eat and celebrate. हम खाएंगे और हम आनंद So मनाएंगे। that is the inexpressible welcome the father wanted to offer to a son, a boy who wasted away everything. परमेश्वर भी इस प्रकार का एक बुलाहट हम सबों को देना चाहता है जो परमेश्वर का प्रेम भरे दिल से वो देता है। So that very often has encouraged me, a person like me, like us, when we come to the Lord, the Lord can impart His holiness in our life. यही काम है जो परमेश्वर हमारे साथ करना चाहता है। जब हम इस प्रकार से परमेश्वर के पास आते हैं तो प्रभु हमें बदलना चाहता है। And in irrespective of where we were in the past, जिस स्तर पर भी हम पहले हो वहां से हमें उठाकर प्रभु नया बनाना the चाहता Lord है। can receive us and change us. प्रभु हमें स्वीकार कर हमें पूरी रीति से बदल सकता है। And what I particularly we can notice that the Lord is not even asking where is the account for my wealth. वहां हम देखते हैं कि पिताजी अपने पुत्र से ये भी नहीं पूछते हैं कि मैंने जो पैसे दिए हैं उसका हिसाब दे करके। The Lord is willing to forgive and He is willing to make us holy. परमेश्वर वो पुरानी चीजों को सब भूल कर हमें नए रीति से पवित्र बनाना चाहता है। So that is the power of the gospel, power of the Father's love. यही है वो सुसमाचार का वो शक्ति, वो पिता का प्रेम। So long as we are not relying on our own righteousness, जब तक हम अपनी ही नीति धार्मिकता में हम बढ़ते खड़े नहीं हो and we are willingly and helplessly willing to depend and trust the Father, हम पूरी रीति से निसहाय होकर परमेश्वर पर आश्रित रहे, तब तक He can do amazing work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत काम कर सकता है। So that is a tremendous hope for us who have made mistakes in our lives. इसलिए हम में से जो इस रीति से बुरी रीति से गिरे हुए हैं उन सबों की आशा का एक कारण है। Sometimes I had doubt, can the Lord really forgive this particular sin? कई बार ऐसे सोच आए हैं, क्या प्रभु मेरे को इस रीति के पाप से मुझे क्षमा कर सकता है? Yes, He will. हाँ, जरूर वो कर सकता है। If you accept the responsibility, repent and confess, He will. अगर आप वो अंगीकार करते हो अपनी गलती और आप वहां जाकर परमेश्वर से माफी मांगते हो तो वो जरूर करेगा। He will not cast away whoever comes to Him. वह किसी को भी बाहर नहीं फेंकेगा जो उनके पास आते हैं। And interestingly, Brother Victor mentioned about, the kind of acceptance was to such an extent that his elder, so-called good boy, he was captured by envy. और उनका जो पिता का प्रेम छोटे लड़के के प्रति इतना ज्यादा था कि उनका जो बड़ा लड़का था वह प्रेम को वो समझ नहीं पाया और स्वीकार नहीं पाया। He could not understand the largeness of father's heart. वो बड़े लड़के को पिताजी का वो बड़ा प्रेम भरा दिल वो समझ नहीं पाया। He is claiming that I have never disobeyed your commandments even once. वो इस प्रकार से अपने बारे में दावा करता है कि मैंने एक बार भी परमेश्वर की अपने पिता की आज्ञा को माने बिना नहीं रहा हूँ। So in the kingdom of God, things are very different. परमेश्वर के राज्य में कई चीजें अलग हैं। People who are last can sometimes become first. लोग जो सबसे पिछले हैं वो शायद पहले आ जाएं। Sometimes, as I mentioned, I can remember some brothers whose
past life I knew, but they made such progress in their life. ऐसे कई भाइयों के विषय में मुझे मालूम है जिनका पुराना जीवन बहुत ही बुरा था, परंतु उन्होंने इतना अच्छा प्रगति किया प्रभु में, Uh, without any condemnation or regret or discouragement about their past life. कभी भी अपने आप को दोष न लगाते हुए, निरुत्साही ना होते हुए उन्होंने आगे प्रगति किया। God receiving from the Lord such clear conscience, परमेश्वर से वो एक अच्छा विवेक उन्होंने पाते हुए, as if they had not done any of those things. ऐसे कि जैसे कि उन्होंने वो पुराने जीवन में कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, उस रीति से। So that is the power of the gospel. यही है वो सुसमाचार की वो शक्ति। The things of the past need not pull us down. वो पुराने जीवन के जो कार्य हैं वो हमें नीचे खींच के नहीं डाल सकता। Memory of the past failures need not discourage us. वो पुराने जीवन में घटी हुई चीजों के विषय का जो सोच है वो हमें नीचे नहीं गिरा सकता। We need not think, oh, I have made a mess of my life. हम इस रीति से सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने मेरे जीवन को व्यर्थ कर दिया है। Even if I am forgiven, so much bad thing happened in the past. परमेश्वर ने मुझे शायद क्षमा तो किया होगा, लेकिन मैंने इतना बुरा किया है। Yes, God can make such people also to be partakers of divine nature, God's nature. परमेश्वर ऐसे लोगों को भी परमेश्वर का दैविक स्वभाव का अनुसरण करने के लिए वहां उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। Such people also can be perfected in holiness. ऐसे लोग भी पवित्रता में सिद्ध हो सकते हैं। And even that possibility is far beyond even those so-called good people. ये शायद अच्छे लोग भी पहुंच नहीं सकते उस स्तर तक, ऐसे लोगों को पहुंचा सकते हैं। Because it is not a man's work, it's a work of the Holy Spirit, the transforming power of the Holy Spirit inside us. ये एक मनुष्य का काम नहीं है, ये है पवित्र आत्मा हमारे दिलों में काम करके हमको बदलने का काम है। We read in Hebrews chapter 8, हम इब्रानी 8वें अध्याय में पढ़ते हैं, verse 12. 12वां वचन। I will be merciful to their iniquities and I will remember their sins no more. Hebrews 8:12. 8 का 12 इब्रानी, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। So dear brothers and sisters, we should one time in our life, we should receive that assurance in our lives. प्रिय भाई और बहनों, हमें एक बार इस प्रकार से परमेश्वर का वो सांत्वना इस विषय में हमें पाना है। Even today, sitting here, we can still doubt, can really God forgive me? आज भी हम यहाँ बैठकर भी ऐसे हम सोच सकते हैं, क्या परमेश्वर मुझे स्वीकार सकते हैं क्या? And that discouragement, effect of that, we will continue to live that defeated life. और इसका अंत क्या होता है कि हम निरुत्साही होकर हम वही पतित गिरे हुए जीवन में ही जीते रहेंगे। The negative effect of that discouragement will drive us further. It will continue to live in among the pigs. इस रीति से हम रहेंगे तो वो सूअरों के साथ का जीवन हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। The Lord is saying, I will be merciful to your iniquities and I will remember your sin no more. परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहे हैं कि मैं तुम पर दयावंत रहूंगा और आपके पापों को स्मरण ना करूंगा। That is just a beginning. ये केवल शुरुआत है। So we all should be abundantly assured about the forgiveness of sins with us, and our conscience should be like a sparkling crystal. और हमारा जो विश्वास है ये पूरी रीति से जागरूक रहना चाहिए कि और हमारा विवेक जो है पूरा शुद्ध रहना चाहिए। So Lord, after doing that, the Lord is promised that I will now put my law in your heart. और उसके बाद इस प्रकार से लिखा है कि मेरी
मेरे नियमों को तेरे हृदय में मैं डाल दूंगा and I will write them in your mind. और तेरे मन में मैं इन चीजों को लिख दूंगा। So we heard that explanation. The Lord will give that desire, and He will also enable us to live that life. परमेश्वर हमें वो आशा देगा, वो आग्रह देगा और उसको पूरा भी करेगा। So in essence, when we hear the perfecting holiness, we to know I have to perfect, I had to do that. It's everything. I can't do that. I'm a weak person. ये पवित्रता में सिद्ध होना है तो मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे हमारे मन में सोच आ सकता है। So we ये are- कार्य परमेश्वर का है। So we hear the Lord will do. He will put that laws in our heart. परमेश्वर उसके नियमों को हमारे हृदय में डालकर हमें उसमें चलाएगा And He will enable us to walk this way. और हमें मदद करेगा इस रास्ते में चलने के लिए। He will give us to walk up the hill step by step. वह हमें इस रीति से उस पर्वत पर चढ़ने के लिए एक एक करके मदद करेगा। So may God really encourage us and be challenged and let the desire be awakened in our heart to come back to the Father. परमेश्वर इस प्रकार से हमें प्रोत्साहित करे और हमारे मन में वो इच्छा दे कि हम इस मार्ग पर ऐसे चल पाएं। When we come to Him, it is मैं तुम्हें आराम दूंगा। in various ways in our hidden life. If we are weary, as we heard, if there is a really sense of need, अगर हमारे इस प्रकार से एक जरूरत है और हम जरूरतमंद रहेंगे, if we are finished with, fed up with our own self life, trying with our own self effort, और हमारे ही खुद के बल से जीने की उस अवस्था से हम थक चुके हों, the Lord is inviting us, come to me, I will give you rest. तो यीशु हमको बुला रहे हैं कि आप मेरे पास आओ। And you just take my yoke upon you, मेरा जुआ आपके ऊपर ले लो and you learn from me. और मेरे से सीखो। It is like a senior bullock coaching another junior bullock. ये इस प्रकार से है जैसे कि एक बुलक दूसरे साथी बुलक को सिखा रहा है। So Lord Himself standing by us shoulder to shoulder and helping us to walk this way. वो इस प्रकार से है जैसे कि यीशु अपने साथी बैल को लेकर एक साथ चल के लेके जा रहा है। So what a tremendous encouragement it is, the Lord taking responsibility concerning us. कितना महिमामय है कि परमेश्वर खुद ये जवाबदारी ले रहा है कि मैं तेरे साथ मिलकर चलकर तुझे सिखाऊंगा। And the Lord Himself taking that initiative to progress us in this path. परमेश्वर खुद ये आग्रह करके हमारे साथ चलकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। Very often I am tremendously encouraged by this promise in Joel chapter 2. मैं कई बार इस प्रतिज्ञा से बहुत ही प्रोत्साहित हुआ हूँ जो योएल की पुस्तक में है। Joel 2:25. योएल का 2:25 2:25। I will give you back what you lost in the years behind. जो चीजें तू पिछले वर्षों में बिगाड़ दिया है उन चीजों को मैं वापस लौटा के दूंगा। So this passage tremendously encouraged me many times. ये वचन ने मुझे कई बार बहुत ही अधिक प्रोत्साहित किया है। Even though I have made mistakes, मैंने कई बार मेरे जीवन में कई गलतियां किया है। the Lord can do an amazing work of recovery in my life. तब भी परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर एक बदलाहट का एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। If I am sincere, willing to accept and willing to come to the Father. अगर मैं अंगीकार करके मैं परमेश्वर के पास लौट के आने के लिए तैयार हूं तो We need not be discouraged thinking about the past. हमें पुरानी चीजों को सोचकर कभी भी निरुत्साहित नहीं होना है। I seen many people discouraged and dwelling still in their past. मैं ऐसे लोगों को कई लोगों को देखा है जो पुराने जीवन की गलतियों को सोचकर पूरी रीत से निरुत्साहित रहते हैं। Thinking that for me it is not possible.
यह सोचकर कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता आगे। And they, even though they are believers, sincere people, they still dwell in their past. वह अच्छे विश्वासी हैं, पर भी वो अपने पुराने जीवन में ही जी रहे हैं। They are so much overwhelmed with the things of the past वह पुराने जीवन के चीजों में ही पूरी रीति से भरे हुए हैं and brooding over those things of the past. और उन पुरानी चीजों के ऊपर सोच सोच के उसमें गिरे हुए हैं। But the Lord can give us back. परमेश्वर हमें वो पुरानी चीजों को वापस लौटा कर दे सकते हैं। God can. If you are seriously sincere, अगर आप सिंसियर हो, the Lord can speed up His work in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य को और भी तेजी से कर सकता है। In 1 Peter chapter 1, एक पत्रस पहला अध्याय verse 15 and 16, एक पत्रस 1:15 और 16 we read, like the Holy One who called you is holy, be holy yourself. पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। In all your behavior, आपके हरेक चाल चलन में, because it is written, you shall be holy because I am holy. क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। I heard in a way meaning of holy means being set apart for the Lord. मैं इस पवित्र बनो, पवित्रता का जो अर्थ है, मैंने इस प्रकार से देखा है कि अलग होना। Earlier I was filled with my own ways. पहले मैं मेरी रीतियों से भरा हुआ था। I was so much conscious about my own cleverness, my own abilities. मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति पर मेरा पूरा आश्रय था। But holiness means I give up all those reliance on my own resources. पवित्रता मतलब मेरे अंदर के जो चीजों पर आश्रय में से सब छुटकारा पाना। I am completely given out to Jesus. मेरा सब कुछ यीशु पर डाल देना। I am set apart for Him. मैं पूरी रीति से उसके लिए दिया हुआ व्यक्ति। I don't want anything my own left in me. मेरा खुद का कुछ भी चीज मेरे अंदर बचा नहीं है। I want everything that belongs to Christ. मेरे अंदर सब कुछ जो है वो यीशु के लिए ही है। My entire life I want to live for Him. मेरा जो पूरा जीवन है वो मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। As He has done so much for me. As He has done so much for जैसे परमेश्वर ने इतना कुछ मेरे लिए किया है। me. The life which I love now live, I want to live for Jesus. अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो पूरा परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा। Not for myself anymore. मेरे खुद के लिए मैं नहीं जीऊंगा। So dear brothers and sisters, may the Lord really encourage us. इसलिए प्रिय भाई और बहन, प्रभु हमें सबों को प्रोत्साहित करे And be really captivated by the Lord's calling upon our lives. और परमेश्वर की हमारे जीवनों के विषय में जो बुलाहट है उसमें हम आनंद मनाएंगे। Give ourselves entirely to Him. और अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में हम सौंपेंगे। Let it be told about the completely given to Christ. और हमारे विषय में ऐसा बोला जाए कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने आप को पूरी रीति से यीशु के हाथ सौंप दिया है। Completely set apart for Christ. पूरी रीति से ख्रिस्त के लिए अपने आप को दे दिया है। There is no more my own things left in my life. मेरे जीवन में मेरे विषय, मेरा खुद का कुछ नहीं है। May God bless us. परमेश्वर हम सबों को मदद करे। We'll have a short word of prayer. हमारे अच्छे पिता, आप हमें जैसे डांटते हो वैसे ही हमसे प्रेम से हमसे बातें करते हो, ताकि हम कभी भी निरुत्साही ना हो, परंतु आप जैसे हम आपके पास दौड़ कर आके आपसे पूरा हम पा पाए। प्रभु, यस, हमारे पुराने जीवन के विषय में आप हमें कभी भी दोषी नहीं ठहराते, परंतु आप एक ही चाहते हो
कि हम आज बदले और पूरी रीति से आप में बने रहे, हमारे खुद के बल में नहीं परंतु आप में हम बने रहे प्रभु। यस, इस अच्छे सुसमाचार के लिए धन्यवाद प्रभु। हम आनंद मनाते हैं कि हमारे लिए ऐसा एक पिता है जिसके पास हम हमेशा खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु हम रह सकते हैं और जी सकते हैं प्रभु। सारे आपके ये चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आगे और भी लेके जाइए, आपकी कलीसिया को इस प्रकार से बांधिए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं।